तो चलिए इस वीडियो में बने रहिएगा। तो शेषफल में सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि शेषफल होता क्या है। आपको पता है, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 5 में 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, बड़ा छोटा बात है। 5 में 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये किसको नहीं पता, ये सबको पता है ना। तो देखिए 5 में क्या करना है, 2 से भाग, ऐसे ही देते हैं ना, बचपन से भाग देते आ रहे हैं आप लोग। तो 5 में 2 से भाग दे दीजिए, 2 दूना 4, शेष कितना बचा, 1 बचा ना। अब देखिए यानी यही शेषफल है। अच्छा, इसको हम लोग क्या कहते हैं पता है ना, भाजक कहते हैं, नहीं भाजक, जिससे भाग देते हैं। अच्छा, जिसको भाग दिए उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, है ना। और पता है इसको क्या कहते हैं, हम भागफल कहते हैं। देखिए ये भागफल है। अच्छा, नीचे वाला जो बचा है उसको क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। चलिए एक बात आप समझिए, ये भाजक, ये भाज्य, ये भागफल और ये है शेषफल। बड़ा एक कंडीशन है इसमें, देखिए इसको गुना करिएगा और इसको जोड़िएगा तो इसके बराबर हो जाएगा। जैसे 2 दूना 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाता है। यानी यहाँ पर ये 5 के बराबर हमारा 2 गुना 2 प्लस 1। दोस्तों इसीलिए फार्मूला बनाया जाता है कि भाज्य बराबर होता है हमारा, ये भाज्य है, 5 क्या है, भाज्य है, भाज्य बराबर होता है ये वाला भाजक गुना ये वाला भागफल, ये 2 भागफल है, तो भागफल और जोड़ शेषफल। जो बात हम लोग को याद नहीं रहता है। अब सिंपल सा बात है कि ये जो भाज्य है ये भाजक और भागफल का गुणनफल और जोड़ क्या है, शेषफल। तभी तो 2 दूना 4 1 कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। तो अब इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमें मतलब है इस बार शेषफल से शेष निकालना है। अच्छा, इसको ऐसे ही लिख के भी हम लिख सकते थे कि 5 में 2 से भाग तो रिमाइंडर कितना, आर मतलब रिमाइंडर यानी शेषफल, ठीक है। 5 में 2 से भाग 2 दूना 4, शेष कितना हुआ, 1 हुआ, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चलिए हम इससे थोड़ा सा ऊपर उठ के बात करेंगे। ये बहुत एकदम सबसे छोटी बात मैंने बताया, सबसे शुरुआत की बात। मान लीजिए आपको हम कहें 8 गुने 12 में 5 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, यानी हम आपसे पूछ रहे हैं कि शेषफल क्या होगा। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसके लिए हम 2 तरीका अपनाते हैं, या तो हम गुना करने लगते हैं। तो अगर हम इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 8 96, बढ़िया 96, गुना करके 96। 96 में 5 से भाग दे दीजिएगा, नहीं तो 5 से भाग दे दीजिएगा, 19 5 95, 19 5 95, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। अच्छा, ये हम शेषफल लिख रहे हैं, भागफल नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, शेषफल। 5 से भाग 19 5 95 और रिमाइंडर बच गया हमारा 1। अब देखिए चाहे तो आप बिना गुना किए हुए ही शेषफल निकाल सकते थे। वो कैसे, तो 8 में 5 से भाग दे दीजिए, 8 में 5 से भाग दे दीजिएगा, शेष 3 बच जाएगा ना। गुना 12 में 5 से भाग दे दीजिए, 12 में 5 से भाग, 5 दूना 10, शेष कितना 2 और बट्टा 5। अब ये हमारा छोटा गुना हो गया ना, ये एकदम छोटा है। 3 दूना 6, 6 में 5 से भाग तो रिमाइंडर, 6 में 5 से भाग तो रिमाइंडर कितना हमारा 1 हो गया। ऐसे भी लिख सकते थे। अब कहेंगे सर ऐसे और वैसे में क्या अंतर है, गुना तो यहाँ भी आप करवे किए हैं, लेकिन जानते हैं यहाँ जो आप गुना करोगे नीचे वाला से छोटा डिजिट ही रहेगा, क्योंकि आप पहले ही शेषफल निकाल चुके हैं। तो ये गुना करना ज़्यादा आसान होगा। अभी हम बड़ा संख्या लिखेंगे, ये तो छोटा था। अब देखिए यानी कि पहले न गुना करेंगे, पहले भाग देकर शेषफल निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 1517 गुना 920 लिख दिया मैंने, चलिए 834 लिख दिया। इतना के गुणनफल में अगर आपसे कहे कि 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब सोचिए इस सब को गुना करिएगा तो दिमाग खराब होने लगेगा कि नहीं, तो बहुत हार्ड हो गया गुना। तो गुना नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले भाग देंगे। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर इतना बड़ा संख्या नीचे लिखेगा ना, उसका पहाड़ा कौन पढ़ेगा, एग्जामिनर पागल थोड़े है, जानता है कि कुछ बच्चे जो हैं इसी को गुना करेंगे पहले, इसी में वो 10 मिनट 5 मिनट समय बर्बाद कर देंगे। तो जानबूझ के ऐसा सवाल आपको मिलेगा।
अब देखिए, तो 13 से भाग लगाइए, शेषफल निकालिए। तो 15 में, अच्छा मने मने भाग देना सीखना है, मने मने। पहली बार में थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन देखिए हो जाएगा। 13 इकाई 13, शेष बचा 2, और 2 पर 1 21, फिर 13 इकाई 13, शेष बचा 8, 8 पर 7 87, और 87 तो 13 छके 78, और 13 7 91 नहीं लगेगा, नहीं तो 13 छके 78 लगा सकते हैं ना। और हमारा कितना था इधर, 87 था, तो 17 में से 8 गया, कितना बचा 9, ये गया। यानी इसमें हमारा शेषफल कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इसमें शेषफल 9 आ गया है। और बोलिए 13 7 91, शेष 1, 1 पर 0 10, 10 में भाग नहीं लगेगा, तो 10 से हुआ शेषफल। अब आगे बढ़ते हैं, 13 छके 78, तो 2 और 3 5, 5 पर 4 54, तो 54 हो गया है। 13 से 13 पचे 65 नहीं लगेगा, 13 चौका 52, 13 चौका 52, शेष कितना 2, अब बट्टा 13। अब सुनिए, या तो आप ही पूरा को एक साथ गुना कर सकते हो, वो भी हार्ड नहीं है आपके लिए, या आप इन दोनों को ही एक साथ रख लीजिए। तो 9 दहाई 90 हो गया, और 90 में 13 से भाग लगा लीजिए, इतना तो कर सकते हैं। तो 90 में 13 से भाग कितना, 13 छके 78, 13 7 91 नहीं लगेगा, तो 13 छके 78, शेष कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा। और गुना, ये देखिए 2 में नहीं भाग लगा, तो भाग नहीं लगेगा, तो उसको लिखते चलना है। अब बट्टा 13, अब 12 दूना 24, और 24 में 13 से भाग रे भाई, 13 दूना 26 नहीं लगेगा, नहीं ना, एक के बार में लगेगा, तो कितना बच जाएगा 11, 4 में से 3 जाएगा 1, और 2 में से गया 1, यानी रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा 1, 11 बचेगा।